नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में रहता है और आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। और बड़ी बात यह है कि बीते दिन हमने आपको बताया था कि किस तरह से एस सिद्धार्थ आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। और बता दें आपको कि एक बार फिर से सिद्धार्थ के आदेश के बाद से शिक्षकों के बीच हंगामा मच गया है, हड़कंप मच गई है। तो अब ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने आदेश में, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, सबसे पहले बिना देरी के हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीते दिन आपने देखा था कि किस तरह से एस सिद्धार्थ आदेश पर आदेश निकाल रहे थे, क्या कुछ कहा है उन आदेशों में एस सिद्धार्थ? देखिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस जब से विभाग में आए हैं के पाठक के बाद, तो शिक्षा में सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए फरमान पर फरमान जिसके लिए विभाग जाना जाता है, अभी तक एस सिद्धार्थ के पूरे इस कालखंड में नवंबर तक उनका कार्यकाल है, गिनती करेंगे तो अब 100 से अधिक उनका फरमान डिफरेंट वे में हो चुका है जारी। तो सुधार के लिए फरमान पर फरमान, कल ही एक लंबा चौड़ा 2 पेज का एक फरमान आया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब सरकारी स्कूल में अनुशासन, अब अनुशासन का डंडा तो शिक्षक पर ही न चलेगा और विद्यार्थियों को भी अनुशासित करने के बाद उनको ड्रेस में जाना है, उसको रोज आप सिखाइए। सब बच्चे जो टाइमिंग का टाइमिंग का है, हाँ, हर स्कूल में लाउड स्पीकर जरूर बजना चाहिए ताकि स्कूल में जब क्लास लग जाए और लाउड स्पीकर पर बिहार गीत हो, प्रार्थना हो, तो आस पड़ोस के लोगों को लगे कि नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी, स्कूल लग गया है। और उसे टाइमिंग की भी पाबंदी हो। तो कुल मिला जुला कर इसके बाद कहा कि जो शिक्षक गायब रहते हैं, अभी भी तो सब ई शिक्षा कोष से हाजिरी हो गई है, लेकिन बहुत जगह ये शिकायत मिल रही है कि शिक्षक लोग जानबूझ करके भी वो इस शिक्षा कोष पर मोबाइल से हाजिरी नहीं बना रहे हैं, कहे कि वही सिस्टम नहीं मिल रहा है। इसके बाद वो इस तरह से, तो अब कहा ये सब बहानेबाजी नहीं चलनी है। तो पूरा 1-2 पेज का जो कल हिदायत उन्होंने दी है, जो अनुदेश दिया है, जो फरमान दिया है, तो मेन है डिसिप्लिन। इसी कैचवर्ड से ऑर्डर ही विभाग ने निकालना है कि शैक्षणिक संस्थान में यदि अनुशासन नहीं होगा तो फिर कुछ क्या होगा। तो अनुशासन के लिए वो एक लंबा चौड़ा फरमान, अनुशासन नहीं तो पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं होगी। नहीं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मैं आपसे बराबर कहता हूँ कि जो एक प्रयोग किए, मैंने बहुत सही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला। हाँ, वही प्रयोग मैं मानता हूँ वो समय की मांग थी और ये मांग समग्रता में हमेशा रखनी चाहिए। इसलिए कि शिक्षक किसी ऑफिस का किरानी नहीं है कि उसको जहाँ पाइए भेज दीजिए। शिक्षक को घर में नहीं तो गांव के समीप दीजिए, और गांव के समीप दीजिए ताकि वो खुद पढ़ाए, बच्चों को भी पढ़ाए और अपने परिवार का भी से उसकी निकटता बनी रहे। लेकिन टोटल अभी जो आपने हेड टीचर और हेडमास्टर की जो पोस्टिंग की है, इसमें तो विचित्र बात हो गई है। एक वो जहाँ शिक्षकों की कठिनाई विशेष परिस्थिति के कारण, आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों को उनके सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर होना है। आपने एक विशेष परिस्थिति में बहुत सही किया कि भाई आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए आपने ऐच्छिक हस्तांतरण का एक विंडो खोला और 1,90,000 लोगों ने दिया, 70,000 की पोस्टिंग हुई। उसमें भी आधी अधूरी ही जो ह्यू एंड क्राई हुआ, वो दर्द हुआ, वो एक अपनी जगह है। मुझे लगता है कि ये मानस में आपने यदि शिक्षकों को परेशानी से दूर करने के लिए विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर का जो विंडो खोला, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की पोस्टिंग में तो और ज़्यादा ही सोचा जाना चाहिए था। उन सबों को 3 से 5-5 प्रखंड लिए जाते हैं, उनकी पोस्टिंग होनी। आज ज्वाइन अभी आप जानते हैं 1000 की संख्या में हेड टीचर और हेडमास्टर ने ज्वाइन नहीं किया है। हाँ। हजारों की संख्या ये सब डिस्ट्रेस में। और अंत में ये आपने चर्चा की थी कि शिक्षा मंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप एक ग्रीवांस पोर्टल पर लीजिए, उनका ग्रीवांस लीजिए। तो एक तो कल ये हुआ कि जो ये भी ट्रांसफर पोस्टिंग किए, उसमें कोई 17,000 स्कूलों में कहीं एक शिक्षक, कहीं शिक्षक विहीन हो गए, कहीं 2 शिक्षक, माने मानक के विपरीत। तो अभी एक फरमान जारी हुआ। दूसरा फरमान जो कल का है उनका, वो ये है कि भाई अब सारे डीओ को कहा गया कि आप इसको देख लीजिए, शिक्षक और छात्र के अनुपात में जहाँ छात्र हैं और वहाँ आप शिक्षक की कमी हो उसको दूर कीजिए, जहाँ ज़्यादा है नेबरिंग स्कूल में उनका डेप्यूटेशन कीजिए। तो अभी 17,000 स्कूल में कोई 25,000 से अधिक
डिप्टेशन का होगा। बिल्कुल होगा। तो ये अब डिप्टेशन भी अभी चलिए, जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ बम्पर डिप्टेशन, अब ये होगा। कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसको भी आपने चलाया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू। आज कैबिनेट ने जी। उस डोमिसाइल नीति के सीएम की घोषणा के अनुरूप न सिर्फ फैसला लिया, लगे हाथ तुरंत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश भी निकाल दिया। वो क्या है जानना चाहिए लोगों को, कि कहा कि अब एक तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार से ही मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और 40% अब डोमिसाइल लागू हो गया। 35% जो डोमिसाइल मुख्यमंत्री ने जो बिहार के सरकारी नौकरियों में शिक्षक सहित जो रिजर्वेशन लागू है महिलाओं के लिए, 35% सिर्फ बिहारी महिलाओं के लिए, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अब टोटलिटी में 40% बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई। ये आज का कैबिनेट का फैसला हुआ। उसमें जो शर्त है कि जो 40% पोस्ट वैकेंसी में डोमिसाइल से होगा, और डोमिसाइल में यदि योग्य पात्र नहीं मिलेंगे तब गैर बिहारी को, बाहर वालों को भरा जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तरह से 100% रिजर्वेशन हो गया, इसलिए कि 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए पहले से था, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 60% तो बिहार में रिजर्वेशन जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को मालूम था। अब जो 40% सीटें अनारक्षित थी, उन्हीं सीटों पर डोमिसाइल नीति लागू हो गया। नीति लागू हो गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले आदेश का जिक्र करेंगे। अरुण जी, आपने बताया कि पहला आदेश स्कूलों में अनुशासन को लेकर के जारी किया गया, यानी कि इस आदेश के जरिए एस सिद्धार्थ शिक्षकों पर लगाम लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये बात लिखी है कि कार्रवाई होगी, कड़ी हाँ, शिकायत भी लिखी है उन्होंने कि इस तरह से उनको फीडबैक मिल रहा है जी। कि कहीं न कहीं डिसिप्लिन लैक हो रहा है। सारी व्यवस्था लागू के बाद शिक्षक का जो अपना डिवोशन हो चाहिए वो कहीं लैक दिख रहा है। छात्र जा रहे हैं तो बड़ी संख्या में छात्र बिना स्कूल ड्रेस के जा रहे हैं। एक चीज और किया कैबिनेट ने आज, कि भाई अब साइकिल और पोशाक की राशि अभी दी जानी है, वो भी अप्रूव किया है। लेकिन उस 75% जो अटेंडेंस है उसको फिर अनिवार्य कर दिया है। ये जरूर होना चाहिए। देखिए स्कूल में आज जो पढ़ाई हो रही है, लगभग 78,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। 76,000 सरकारी स्कूल हैं। सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है तो चाहेगी कि सरकारी स्कूलों में उसकी बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो, कोई शिकायत ना मिले। आज एक परसेप्शन हो गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आज प्राइवेट स्कूल के प्रति लोगों का रुझान क्यों इस तरह का माइंडसेट है। तो चाहते हैं जब इतनी सारी व्यवस्था की जा रही है तो सरकारी स्कूलों की हमने दशा सुधारी है, तो अब उसकी दशा दिशा में जब सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो शिक्षक को, छात्र को और गार्जियन को, यानी कि लगाम लगाने की पूरी रात में इसके बाद भी लोकल जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि आपको यदि शिक्षक स्कूल में गायब रहते हैं तो नंबर दे दिया है। हाँ, कि आप कंप्लेन तुरंत कॉल कीजिए। अभी देखिए एक कभी जो हर शनिवार को मिलते हैं, एक गार्जियन, महिला गार्जियन ने उनको व्हाट्सएप पर भेजा था, दूसरे ही दिन हर शनिवार शिक्षा की बात, और सारे स्कूल के शिक्षकों को कहा कि जब स्कूल में क्लास में बैठकर वो क्लास में पढ़ाने नहीं जाते हैं, अपने रूम में बैठे रहते हैं, सबको ट्रांसफर कीजिए। तो इस मामले में मुझे लगता है यानी कि भड़क गए थे। हाँ, तो शिकायत कल का जो ये उनका आदेश है, कल का जो ऑर्डर है, ये सचमुच में टीचर्स के लिए भी मिरर है। वो जब आप समय से वेतन दे रहे हैं, आप सब सुविधा बढ़ गई है, तब नीचे आपको अपने काम के प्रति भी उसी तरह से। लेकिन एक बात तो अभी भी रहेगा, जो अभी एक चर्चा थी कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अब एक नियमावली बनाने पर विचार, उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये तस्करा करना चाहते हैं अरुण जी कि खबर तो ये भी आ रही है कि ज्वाइनिंग की तिथि से लेकर के 5 साल तक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। अभी देखिए इस खबर में कितनी सच्चाई? नहीं, सच्चाई तो है, विभाग इस तरह का चिंतन कर रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कितनी बार नियमावली बनेगी और ये नियमावली बना करके बिल्कुल ये भी खबर है कि नई नियमावली बनाने की तैयारी कर रहा है। नियमावली बना रहे हैं। देखिए अभी एक बार यानी कि तैयारी चल रही है, तैयारी तो चल रही है, लेकिन एक बार शिक्षक संगठनों से भी बात करनी चाहिए पहले। ये नौकरशाह लोग नियमावली बनाते हैं, अपनी ही नियमावली का अनुसरण नहीं करते हैं। अभी जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई है बीपीएससी द्वारा, उसी नियमावली में उल्लेख था कि प्रोन्नति से भी भरे जाएंगे। जो 2018 के क्या हुआ नियमावली से कहाँ कुछ उस पर विचार ही नहीं हुआ। तो मेरा कहना है जो अभी देखिए ये 5 साल ट्रांसफर के बाद, और उसमें ये भी प्रोविजन है कि विशेष परिस्थिति ने आपने ऐच्छिक ट्रांसफर का लिया, अभी म्यूचुअल ट्रांसफर का चल रहा है। आज देख लीजिए ना सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में अपना जोड़ी खोज रहा है। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है बेबसी दर्शाता है, आपको दिखाता है कि आपकी जो पोस्टिंग
व्यवस्था आपने कर रखी है, हाँ। इसीलिए शिक्षक कठिनाई में है, हुँ। सहज नहीं। और फिर मैं कहता हूँ, जिसको डिलीवर करना है, जिसको स्कूल में पढ़ाना है, हुँ। पहले उसको मानसिक शांति दीजिए। और खासकर महिला शिक्षक, हुँ। जिसको आपने सुदूर 4-4 500 किलोमीटर भेज दूर दिया। करके एक एंड से दूसरे एंड में भेजा, इस बार रीथिंक करना होगा। और ग्रीवांस पोर्टल पर अब तो वो देगा डिस्ट्रिक्ट में, हुँ। वो यदि फिर उसको अपना कोई शुरू में जो प्रपोजल था प्रधान शिक्षकों का, मुझे लगता है कि यदि कोर्ट में नहीं गए होते लोग, तो सरकार तो पहले तय कर ली थी बिल्कुल। कि चॉइस कम मेरिट पोस्टिंग, हुँ। लेकिन अब मेरिट कम चॉइस करने से सारी परेशानी हुई है। सारी परेशानियां हो गई हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र कर ही दिया डोमिसाइल का, बिहार में लागू हो गया है डोमिसाइल। बीपीएससी टीआरई 4.0 में लागू हो गया है डोमिसाइल। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या नहीं, है? डोमिसाइल तो देखिए, अभी सरकार ने यू टर्न ले लिया। बिल्कुल सरेंडर किया है हाँ, अभ्यर्थियों के सामने। टीआर 1 में लागू करने का फैसला करके वापस ले ली लेकिन थी। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आपको लागू करना ही था, तो इतनी देरी क्यों, इतना हंगामा क्यों? मैंने आपसे कहा था कि सरकार द्वंद में फंसी है। टीआर 1 में इसी सरकार ने डोमिसाइल जो आज फैसला हुआ है लागू करने का, विज्ञापन निकाला था। और उसके बाद फिर पता नहीं लोग तंज व्यंग कसते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को तब प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्होंने पूरे देश भर के लिए आज उसमें 30,000 से अधिक गैर बिहारी वो भी आए हैं, तो मेधा पर आए हैं। वो सभी सामान्य सीट से, जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर वो सब सेलेक्ट होके आए हैं। रिजर्वेशन का लाभ तो सिर्फ रिजर्वेशन जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को मिलता है, लेकिन आज सरकार ने वो सबको जो विरोध हुआ, अभी कई बार आपने रिपोर्ट की, लोगों ने लाठियां खाई, पुलिस से धक्के खाई, केस हुए, गिरफ्तारी भी हुई। अब आज सड़कें आवारा हो गई तो थी। अब है कि मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया और आज जी। कैबिनेट ने कहा कि नहीं, 40% सीटों पर हम डोमिसाइल लागू करेंगे, पहले से 60% तो रिजर्वेशन है, तो बची जो सामान्य सीटें हैं उस पर डोमिसाइल किया। एक बड़ा फैसला इतनी वही। देरी क्यों कर दी? अब देखिए, देरी पर सवाल है कि ना आप देरी करते, ना इस कदर हंगामा देखिए, होता। इसी सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि डोमिसाइल जो है इस संविधान के विपरीत है, उल्लंघन होगा। अब वही सरकार, शिक्षा मंत्री ने भी क्या कुछ कहा था, सब याद लेकिन है। ये डोमिसाइल अभी सिर्फ हाँ। अध्यापक की नियुक्ति में, न कि सभी विभागों में। 35% जो महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू है, वो सभी विभागों में है। लेकिन ये डोमिसाइल जो सिर्फ अध्यापक की नियुक्ति में हुआ है, और टीआर 3 तक तो नहीं लागू हुआ, टीआर 4 में ये लागू होगा। और मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, एक मांग रह गई सप्लीमेंट्री की, रिजल्ट नहीं आया, और दूसरी मांग, तो क्या अब सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट अब भी तो जारी होगा? अब तो टीआर 4 आ रहा है, फिर वो अब भूल जाइए उसको। उसको भूल कितना संघर्ष किया अभ्यर्थियों ने। जेल तक चले हाँ, गए अरुण जी। टीआर 4 अब होने जा रहा है, उसके लिए जी। विज्ञापन आएगा हाँ। डोमिसाइल के साथ। उसके पहले फिर एक निराशा है कि स्टेट मांग लोग पहले कह रहे थे, कर रहे हैं। क्या है कि 3 बार जिन अभ्यर्थियों ने को अवसर दिया आपने, टीआर 1, टीआर 2, उन्हीं को अवसर मिलेगा इसमें। तो वो चाहते थे कि टीआर 4 के पहले स्टेट होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल हम टीआर 5 करेंगे, उससे पहले स्टेट लेंगे। हाँ। तो कुल मिला-जुलाकर आज यही यही परिस्थिति यही स्थिति बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।